हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने प्रिय यूट्यूब चैनल विपिन अकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कल हमने पढ़ा था संज्ञा क्या आती है उसके बारे में हमने अच्छे से जाना था। आज उस संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। पूछ लेता है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। एक व्यक्तिवाचक होती है और दूसरी गणना और तीसरी अगणनीय। इसी में पूछ लेता है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है भाववाचक, तीसरा होता है जातवाचक, चौथा होता है द्रव्यवाचक, पांचवा होता है समूहवाचक। तो ये हम लोग 5 भेद थे संज्ञा के जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से? तो हेडिंग डालिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद फर्स्ट हेडिंग है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हमारे कितने हैं? संज्ञा के भेद हमारे 5 हैं, जो भी हमने आपको बताया कौन कौन से हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए संज्ञा के भेद कौन कौन से थे? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा लास्ट हमारा है समूहवाचक। कौन सा है हमारा? समूहवाचक। ये हमारे 5 प्रकार की संज्ञा होती है। देखिए संज्ञा के भेद जितने हमारे संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक की परिभाषा है जिस विकारी शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का व्यक्तित्व का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक कहलाती है। जैसे राम, गंगा, यमुना, मोहन, हिमालय, ये हमारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। अब होती है जातिवाचक। जातिवाचक किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की जाति का बोध या समुदाय का बोध होता है वह हमें जातिवाचक कहलाती है। जैसे नदी हो गया, नदी, गाय, लड़का, आम, फल। इससे क्या होता है? नदी कहने से नदियों को बहुत सारी जाति होती है। नदी को जैसे सतलज, सिंधु, इस प्रकार की क्या होती है नदियों। गाय में क्या आती है? गाय की प्रजाति होती है। गाय एक जाति है। जैसे अपन से नील गाय, देसी गाय, जिसको क्या होती है? लड़का क्या है? लड़का बहुत सारे कई लड़के धराओ, लड़के उसके जात का एक समूह है। समूह क्या है? जात है उसके। तो इस पर क्या हो? लड़के, आम, फल। भाववाचक वे विकारी शब्द जिसे हमें किसी व्यक्ति के भाव, प्रेम, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है भाववाचक कहलाते हैं। देखिए भाववाचक में क्या कहते हैं? जैसे दर्द, बुढ़ापा, बचपन, हताश, मिठास। ये क्या हुआ हमारे भाववाचक में आ गए। द्रव्यवाचक वे विकारी शब्द से जिनसे हमें द्रव्य अर्थात जिससे हमें द्रव्य का बोध होता है वो हमारे द्रव्यवाचक है। जैसे सोना, चांदी, तेल, सोना, चांदी, घी, तेल आदि। इस प्रकार समूहवाचक जिस शब्द से हमें समूह का बोध होता है और समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे भीड़, सेना, कक्षा, वीर, सेना, कक्षा, पुलिस आदि शब्द।
तो क्या होते हैं हमारे जातवाचक और भाववाचक में आते हैं। तो ये हमारे थे क्या संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद पांच प्रकार होते हैं, नाम, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये हमारे क्या थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, देखिए जिस बेविकारी शब्द, बेविकारी शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान का बोध होता है, व्यक्तिवाचक कहलाती है। व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है। इसमें क्या है, राम क्या है, उसकी व्यक्ति है, उसका विशेषता क्या है, व्यक्ति है। सेकंड, जानवरों में शेर राजा होता है। या तीसरा एग्जांपल हमारा, फलों का राजा आम होता है। देखिए इसमें क्या है, जानवर, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या है, जानवरों में शेर क्या है, जानवर क्या हो गया, जातिवाचक। शेर क्या है, व्यक्तिवाचक। क्या होगा, व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार फल क्या होता है, जातिवाचक। आम क्या होगा, राजा होता है, तो राजा व्यक्तिवाचक। ठीक है होगा हमारे जातवाचक और व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे जातिवाचक। दूसरी हेडिंग हमारी जातिवाचक। जातवाचक क्या होता है, बेविकारी शब्द जिनसे हमें किसी समुदाय या किसी व्यक्ति या समुदाय या जाति का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि किसी व्यक्ति या जिनसे हमें किसी समुदाय का बोध होता है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में जानवरों में से ताकतवर होता है। तो से एग्जाम्पल लिखेंगे हम, आम रसीला होता है। दूसरा लिखेंगे, भारत में गाय की पूजा होती है। भारत में गाय की पूजा होती है। ये क्या होगा हमारी, देखिए आम क्या है, आम उसकी जात है, रसीला होता है। अगर यहाँ पूछे तो दशहरा आम, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे भारत में गाय की पूजा होती है, गाय नील गाय है,
बहुत सारी गाय होती है, अमेरिकन गाय हैं, जर्सी गाय हैं, उनका नाम आ जाता तो है व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, गाय है, गाय जाति है, तो यहाँ क्या हो, ये जातिवाचक हुआ। इसका थर्ड हमारा है भाववाचक। हेडिंग डालिए भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक क्या होते हैं? बेविकारी शब्द, बेविकारी शब्द जिनसे हमें भाव, घृणा, प्रेम, आश्चर्य आदि का बोध होता है। वहाँ क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। वहाँ क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा ये अस्पर्शी होते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या है, इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इसमें लिखेंगे जैसे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। एग्जाम्पल, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपकी लिखावट कैसी है, बहुत सुंदर है। ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, फीकी पड़ रही है। या लिख सकते हैं जैसे, मुझे हिंदी पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। या ये नहीं, ऐसे कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं, मेरा प्रिय सब्जेक्ट हिंदी है, मेरा प्रिय सब्जेक्ट, प्रिय विषय हिंदी है। ठीक है। या वह किसी दृश्य को देख के बहुत आश्चर्यजनक हो गया, या उसके सिर में दर्द हो रहा है। बुढ़ापा एक अभिशाप है, वह बचपन में नादानियां करता है। तो ये सब क्या हो गए, भाववाचक में आती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ, समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है, देखिए, बेविकारी शब्द जिनसे हमें समूह या समुदाय का बोध होता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे झुंड, क्या है, झुंड है, तो इसमें क्या होता है, समूहवाचक। जैसे व्यक्तियों की भीड़ लगी थी, एग्जाम्पल, वहाँ व्यक्तियों की भीड़ लगी थी, वहाँ व्यक्तियों की भीड़ लगी थी। पशु झुंड में रहते हैं, पशु झुंड में रहते हैं। तो पशु झुंड में रहते हैं, व्यक्तियों की भीड़ लगी थी,
भीड़, भीड़, झुंड, समूह का बोध करा रहे हैं। क्या हुआ? समूह का सेना, पुलिस, व्यक्ति, काफिला, ऊंटों का काफिला जा रहा है, ये भी हमारे क्या समूहवाचक में है। एंड 5 नंबर हमारा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है? देखिए, द्रव्यवाचक जिस शब्द से हमें ठोस या द्रव्य का पता चले, जैसे बेविकारी शब्द, बेविकारी शब्द जिनसे हमें, बेविकारी शब्द जिनसे हमें द्रव्य पदार्थों का बोध होता है, द्रव्य पदार्थों का बोध होता है द्रव्यवाचक कहलाते हैं। द्रव्यवाचक कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, ये क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि, ये हमारे क्या है? द्रव्यवाचक में आते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज संज्ञा का सेकंड पार्ट था, जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, 5 ही हमारे थे जो हमने पढ़ा है। तो दोस्तों ये हमारा संज्ञा आज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल होगा सर्वनाम। तो आपको वीडियो अच्छी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।